ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। दो प्रभु आशीष मैं सा बनूं, शुभ करूं शुभ ही बनूं, शुभ ही गुनूं। मेरे जीवन का तमस हर लीजिए, मेरे जीवन का तमस हर लीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे, शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे। शुभ उठे संकल्प इस मन में मेरे, मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए, मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। सर्व मंगल के लिए और हर कामना, बुद्धि को शुभ ज्ञान का बल दीजिए, बुद्धि को शुभ ज्ञान का बल दीजिए। हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। धन्यवाद। बहन रुक्मणी जी, अभी आप वेदांत जी बिटिया को सुन रहे थे, वो बिल्कुल से आइए। स्वागत है बहन जी, आइए। आवाज आ रही है? जी बहन जी, आवाज आ रही है जी। सभी को सादर प्रणाम। आइए, बहुत प्यारा सा ईश्वर भक्ति का भजन आप सबके समक्ष रखते हैं। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभु पुनर्दरता जानता संगमे महि। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना कोई उसे पाता। जो दिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा प्रियतम तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। तेरा प्रियतम तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। ईश्वर की बड़ी असीम अनुकंपा से आज पुनः आप सभी के बीच में एक ईश्वर भक्ति का भजन प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। आइए, चिर परिचित गीत आप सबके समक्ष रखते हैं विषयानुसार। जैसा आज का विषय है कि हम अपने मन को उस परम पिता परमात्मा की ओर कैसे लगाएं, तो आइए सभी लोग सुनते हैं कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को
इस मन को तू, इस मन को, मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में मन और। मन लोभी मन कपटी मन चंचल मन चोर, कहते आए पल पल में मन और। कुछ जान ले पहचान ले, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। जप तप तीरथ सब होते बेकार, जप तप तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में रहते भरे विकार। नादान क्यों अनजान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। जीत लिया मन ईश्वर नहीं है दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। जीत लिया मन ईश्वर नहीं है दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। हाँ धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को, हाँ इस मन को। इत्यं शम। मैं निवेदन करूंगा व्यासन शास्त्री जी से कि आचार्य सुरेश जोशी जी को सादर आमंत्रित कीजिए आप। बहुत सुंदर हम लोगों ने अभी, नमस्ते श्रीमान, अभी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर भजन बहन रुक्मिणी आर्या जी से श्रवण किया है और ईश्वर भक्ति से लोगों को सराबोर कर दिया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच आर्य जगत के प्रख्यात विद्वान एवं महोपदेशक पंडित आचार्य सुरेश जोशी जी, जो निरंतर अपने कार्य में प्रवहमान गति से लगे हुए रहते हैं और हर जगह जागरूक होकर के संस्था का हित जहां पर होता है उसमें लग भिड़ करके काम करने कराने में पूर्ण दिलचस्पी के साथ अपना योगदान देते हैं और दिलवाते भी हैं। यह सौभाग्य है कि हमारे बीच सामान्य विद्वान मित्रवर आचार्य सुरेश जोशी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने विषय को लेकर के वे हमारे बीच उपस्थित होकर हमें लाभान्वित करें और अपने मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से हम सबों को लाभ दें। इन्हीं नाव के साथ मैं पुनः आचार्य जी को नमस्ते करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ और उन्हें आह्वान करता हूँ आप आएं और अपने अमृत वचन से हम लोगों को लाभान्वित करें। आदरणीय जोशी जी। ओम ओम ओम। एक बार हम सभी लोग श्रद्धा पूर्वक पावन महामंत्र गायत्री का पाठ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुसुप्तस्य तथैवे दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। प्रभो जागते हुए सदा जो दूर दूर तक जाता है, सोते में भी दिव्य ज्योतिर्मय कोशों दौड़ लगाता है। दूर दूर तक जाने वाला तेजों का भी तेज निधान, नित्य युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। नित्य युक्त शिव संकल्पों से वह मन मेरा हो भगवान। ओम शांति शांति शांति। इस 7 दिवसीय वेद व्याख्यान माला के संयोजक महाशय लखनलाल आर्य जी, आदरणीय अनिल कुमार नरोला जी, आदरणीय कालरा साहब, प्रेमचंद सदेवा जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज, अन्य उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति। आज संपूर्ण भारतवर्ष चुनाव के प्रचार प्रसार में व्यस्त है, परंतु उसमें भी आप बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो इस सभा में बैठे हुए हैं, क्योंकि इस सभा में चुनाव नहीं होता है, यहाँ चयन होता है। तो चुनाव और चयन 2 अलग अलग व्यवस्था है। ये जो चुनाव की व्यवस्था है ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार चुनाव करती है, लेकिन परमात्मा चुनाव नहीं करता सज्जनों, परमात्मा चयन करता है। तो उस परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है जिसने आपका चयन किया है इस वेदवाणी को श्रवण करने के लिए। इसकी पूर्व भूमिका में आपको बताना चाहता हूं कि ये व्याख्यान माला लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी, जिसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय है वेदों में मनोविज्ञान। तो वेद आप सभी लोग परिचित हैं, लेकिन इतना बताना चाहूंगा, किसी पुस्तक विशेष का नाम वेद नहीं होता है। विद जाने, विध लाभे, विध विचारणे, विध सत्तायाम, ये 4 धातुएं हैं जिनके अंतर्गत वेद का ज्ञान सन्निहित है। एक ऐसा ज्ञान जिससे हमें पदार्थ विद्या का अनुभव होता है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें अनादि सत्ताओं का बोध कराता है, एक ऐसा ज्ञान जो हमें विचार करने की शक्ति देता है, और एक ऐसा ज्ञान जो हमें परम लाभ मोक्ष की प्राप्ति कराता है, उसका नाम है वेद। महर्षि दयानंद की मान्यता है कि वेद समस्त सत्य विद्याओं की पुस्तक है। संसार में और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, किसी में एक एक विषय का प्रतिपादन है, एक एक सत्य विद्या का प्रतिपादन है, परंतु वेद एक ऐसा संग्रह है, परमपिता परमात्मा का ऐसा संविधान है जिसमें समस्त सत्य विद्याएं। तो ये जो मनोविज्ञान है यह भी वेद का एक भाग है। मन के ऊपर परमात्मा ने वेदों के अंदर बड़ा व्यापक चिंतन दिया है। सज्जनों, ये जो मन है ना, ये 2 in 1 है। अंग्रेजी में एक शब्द आता है 2 in 1। तो ये जो मन है ये 2 in 1 है। आप कहेंगे साहब ये 2 in 1 कैसे है?
जब इस मन को आत्मा संसार से जोड़ता है तो ये भोग विलासों में युक्त हो जाता है, और जब इस मन को आत्मा परमात्मा की ओर मोड़ता है तो इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब ऋषिवर आपके हाथ में है इस 2-in-1 का, कि आप इस मन को भोग विषयों की ओर ले जाएंगे या योग की ओर ले जाएंगे, प्रेय की ओर ले जाएंगे या श्रेय की ओर ले जाएंगे। ये पूरी स्वतंत्रता परमात्मा ने आपको दे रखी है। कर्ता स्वतंत्रता, शास्त्र कहते हैं कि जो जीवात्मा है ये कार्य करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी प्रकार की कोई बाधा परमात्मा इसके कार्य में नहीं डालता है, केवल फल वो अपनी व्यवस्था से देता है। तो ये मन एक ऐसा सेतु है जो हमें संसार से भी जोड़ता है और परमात्मा से भी जोड़ता है, इसलिए इसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हालांकि इस मन शब्द से पूरी दुनिया जानती है, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी दोनों लोग मन शब्द का प्रयोग करते हैं। भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्द का उच्चारण अनपढ़ पढ़ा लिखा सभी करते हैं अपने अपने स्तर से। इससे ये पता लग जाता है कि मन एक बहुत व्यापक शब्द है, इसीलिए हमने इस श्रृंखला को 7 भागों में बांटा है। तो आज का जो प्रथम भाग है उसका शीर्षक है मन का गुण कर्म स्वभाव। संसार में मुख्य 3 अनादि पदार्थ हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, लेकिन उसके बाद अनेकों जो गौण पदार्थ हैं वो भी पदार्थ ही हैं, और उन पदार्थों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो उन्हीं में से एक पदार्थ है मन। यजुर्वेद के 34वें अध्याय का पहला मंत्र मैंने आपके सामने रखा। यद जाग्रतो दूरमुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मंत्र के पूर्व भाग में परमात्मा ने मन के कार्यों का वर्णन किया है, और उत्तर भाग में जीवात्मा की परमात्मा से प्रार्थना है। मंत्र का पहला पद है यद जाग्रतो दूरमुदेति। ये जो मन है, यह मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है। अब फिर प्रश्न उठता है कि इस मंत्र के पूरी व्याख्या को हम जाने उससे पहले मन के गुण कर्म और स्वभाव को जाने। तो पहला शब्द है गुण, दूसरा है कर्म, तीसरा है स्वभाव। पहले शब्द पर चिंतन करते हैं, गुण क्या चीज है। जिन सिद्धांतों को, जिस आचरण को, जिस वस्तु को हम बाहर से लेते हैं उसे कहते हैं गुण। जो मूल रूप से हमारे पास नहीं है, हम उसको बाहर से लाते हैं। जैसे आपने कहा ये एक व्यक्ति बड़ा विद्वान है, तो ये गुण है, ये गुण वो कहां से लाया? शास्त्रों को पढ़ने के बाद। आपने कहा अमुक व्यक्ति बड़ा दानी है, तो ये गुण वो कहां से लाया? अपनी दानशीलता से। जो हम बाहर से आयात करते हैं उसको कहते हैं गुण। तो ये जो मन है, इस मन में 3 गुण हैं। पहला गुण है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। अब ये मन इन 3 गुणों को लाता कहां से है? इस पर हमें विचार करना है। ये जो मन के अंदर सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये आता कहां से? तो ये आता है इसके उपादान कारण से। तो मन का जो उपादान कारण है वो क्या है? मन का उपादान कारण है प्रकृति। अर्थात मन के अंदर ये जो 3 प्रकार के गुण आ रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? ये प्रकृति से आ रहे हैं। क्योंकि कारण के गुण कार्य में होते हैं, ये शास्त्र का नियम है। कारण के गुण कार्य में होते हैं। तो मन का जो कारण है वो है प्रकृति। तो प्रकृति में जो 3 गुण हैं
वो प्रकृति के कार्य मन में आ जाएंगे। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण है सतोगुण। तो सतोगुण का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञान। भौतिक अर्थ में हम प्रकाश लेंगे और आध्यात्मिक अर्थ में हम ज्ञान लेंगे। तो मन में पहला गुण क्या है? प्रकाश, ज्ञान है। दूसरा है रजोगुण, जिसमें गति है। संसार में जो भी गति हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी गति रजोगुण से होती है। और तीसरा है तमोगुण, जिसका अर्थ है स्थिरता, मोह और अंधकार। तो ये तीन गुण से युक्त जो है हमारा ये मन है। अब आगे ये कहते हैं, ये जो तीन गुणों वाला मन है हमारा, इसकी 5 अवस्थाएं हैं, 5 भूमिकाएं हैं। हमारे वहां जो महर्षि पतंजलि महाराज ने योग दर्शन लिखा है, उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। उसमें एक ही शब्द के लिए तीन शब्दों का प्रयोग महर्षि पतंजलि करते हैं, मन, बुद्धि और चित्त। योग दर्शन में कहीं कहीं मन को बुद्धि कहा गया है, कहीं कहीं चित्त कहा गया है, कहीं कहीं मन कहा गया। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो ये चित्त मन ही है, मन की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो ये जो मन है, जिस मन में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यह मन 5 अवस्थाओं वाला है। एक व्यवहारिक जीवन है। आप प्रातः काल से लेके सायंकाल तक जो भी दिनचर्या करते हैं, उठना, बैठना, बोलना, चालना, खाना, पीना, सोना, जागना, जो भी आप करते हैं, उस पूरे दिन में आपके मन की 5 अवस्थाएं होती हैं। इनमें से जो 3 अवस्थाएं हैं, वो 3 अवस्थाएं प्रकृति की ओर ले जाती हैं, और जो शेष 2 अवस्थाएं हैं, वो ईश्वर की ओर ले जाती हैं। अब जो मन का पहला भाग है, वो क्या है? क्षिप्त मन। इसका नाम है क्षिप्त मन। क्षिप्त मन का अर्थ होता है जिस समय मन में रजोगुण 100% होता है, तमोगुण और सतोगुण शांत रहते, रजोगुण 100% होता है, उस स्थिति को क्षिप्त मन कहते हैं। और जब मन क्षिप्त होता है, तब ये अनेक प्रकार की इच्छाएं एक साथ कर, जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को भोजन करते समय अनेक व्यंजन उसके सामने रख दो, खट्टा, मीठा, सलाद, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, तरकारी, तो वो ये सोचता है उस समय, पहले कहाँ से शुरुआत करूं, खट्टे से करूं, मीठे से करूं, तीखे से करूं। तो जहां पर मन अनेक विषयों को एक साथ उठाता है, स्थिरता नहीं रहती बिल्कुल, उस स्थिति को कहते हैं क्षिप्त मन। और आज के युग में 80% लोग ऐसे हैं जो इस क्षिप्त मन के स्तर पर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते। वह निर्णय ही नहीं कर पाते हैं जीवन के अंतिम क्षण तक कि मैं कौन हूं, किस लिए आया हूं, जाना कहाँ है, करना क्या। ये पहली स्थिति है मन की, क्षिप्त मन। दूसरा मन है मूढ़ मन। एक क्षिप्त मन के बाद मूढ़ मन। तो मूढ़ मन वो कहते हैं जहां पर 100% तमोगुण है। क्षिप्त मन में 100% रजोगुण होता है और मूढ़ मन में 100% तमोगुण होता है, रजोगुण और सतोगुण दबे रहते। अब इस मूढ़ मन में होता क्या है? मनुष्यों में प्रमाद, आलस्य, निंद्रा, तंद्रा, विषय भोगों में प्रवृत्ति, दुर्गुणों और दुर्व्यसनों में मन को लिप्त रखना, ये मन की दूसरी स्थिति है, जिसे कहते हैं मूढ़ मन। पहला मन था क्षिप्त मन, दूसरा मन है मूढ़ मन।
अब एक तीसरा है, तीसरी स्थिति है इस मन की, जिसे कहते हैं विक्षिप्त मन। अब ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, क्षिप्त मन, मूढ़ मन, विक्षिप्त मन, ये तीसरी स्थिति है। अब इस विक्षिप्त मन में क्या होता है, सतोगुण का कुछ उभार होता है, 100% नहीं, कुछ उभार, यानी मान लीजिए 60% सतोगुण रहता है। और जब विक्षिप्त स्थिति में सतोगुण 60% रहता है, तो उस समय मनुष्य का मन धर्म में, वैराग्य में, सत्संग में लगता है, ध्यान भी करता है। परंतु होता क्या है, कुछ ही क्षण के बाद बाहर की विघ्न बाधाओं से ध्यान टूट जाता है, सात्विकता नष्ट हो जाती है। इसे कहते हैं विक्षिप्त मन। और इस विक्षिप्त मन में जब व्यक्ति ध्यान में बैठ रहा होता है, तो बाहर की बाधाएं आती हैं और ध्यान को तोड़ देती हैं। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा होता हो, जब आप संध्या करते हो, संध्या करते समय आपका मन खूब लगा, लेकिन 2 मिनट के बाद अचानक आपका मन उखड़ गया, तो समझ लो कि ये मन क्या था, विक्षिप्त मन था। विक्षिप्त मन में 2 प्रकार से बाधाएं आती, एक आती है बाहर की बाधाएं और एक होती है भीतर की बाधाएं। तो जो बाहर की बाधाएं होती हैं, वो होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। माना आप ध्यान में बैठे हुए हैं, आपके बगल में पकौड़ी तल रही है, अब पकौड़ी की खुशबू जैसे नाक में आती है, आपका ध्यान छू मंतर, ये गंध से आपका ध्यान टूट गया, विक्षिप्त अवस्था। आप ध्यान में बैठे हो, मानो बाहर सड़क में से किसी ने गाड़ी का हॉर्न बजाया, वो हॉर्न इतना तेज था कि आपका ध्यान टूट गया। स्पर्श, आप ध्यान में बैठे हैं, बहुत ठंडी हवा आई या बहुत गर्म वातावरण हुआ, आपका ध्यान टूट गया। रस, आप ध्यान में बैठे हैं, आपने 3 दिन पहले रसगुल्ला खाया, तो उसकी मिठास मुंह में आ गई, ध्यान आपका भंग हो गया। अब आप समझ रहे होंगे, ये विक्षिप्त स्थिति होती है, थोड़ा थोड़ा ध्यान लगना और उसके बाद ध्यान का टूट जाना, बाहर की बाधाएं। और एक दूसरी होती है भीतरी बाधाएं। भीतरी बाधाएं क्या होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ध्यान में जब आते हैं तो ध्यान भंग हो जाता है। तो ये मन की कौन सी स्थिति है, तीसरी स्थिति है, इसका नाम है विक्षिप्त मन। तो अभी तक हमने 3 मनों का अध्ययन किया, क्षिप्त मन, मूढ़ मन, विक्षिप्त मन। और ये जानना जरूरी है, इसको आप कठिन समझ करके अगर इसकी उपेक्षा करेंगे तो हम जीवन में साधना के स्तर पर कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। अगर आपको जीवन के सवालों को हल करना है तो गणित की कक्षा में बैठना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जब आपको ईश्वर की ओर जाना है तो आपको मन को समझना ही पड़ेगा। अभी तक हमारा मन क्षिप्त मन था, मूढ़ मन था, विक्षिप्त मन था। ये मन सभी लोगों के पास प्रायः काम करता है, ये मन की पतन की स्थिति है। अब आगे जो 2 मन आते हैं, पहला है एकाग्र मन। जब आपका मन पूर्ण सतोगुणी हो जाता है, 100% सतोगुण, क्या बताया था हमने, 100% जब रजोगुण होता है तो क्षिप्त मन होता है, 100% जब तमोगुण होता है तो मूढ़ मन होता है, 60% जब सतोगुण होता है तो विक्षिप्त मन होता है। लेकिन जब 100% सतोगुण होता है, रजोगुण और तमोगुण दोनों शांत हो जाते हैं, वो है एकाग्र स्थिति। अब जरा शब्द पर ध्यान दीजिए, एक धन अग्र, एकाग्र, अग्र कहते हैं सामने वाले को। मेरे सामने जो है, अर्थात आत्मा के सामने क्या है, परमात्मा। एक तानता ध्यानम, महर्षि पतंजलि ने कहा, जहां केवल मेरे सामने एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति। जब
100% उस केंद्र बिंदु पर स्थिर हो जाता है। जब आप गायत्री का जाप करते हो या ओम का चिंतन करते हो या किसी शब्द विशेष पर विचार करते हो, तो उस समय आपके जीवन में जब एकाग्र मन होगा तो आपको एक प्रॉफिट मिलता है, गिफ्ट मिलता है। एकाग्र मन वालों को एक गिफ्ट मिलता है, और गिफ्ट को भी सुन लो आप क्या होता है। जिसका मन एकाग्र होता है उसे गिफ्ट में प्रत्याहार मिल जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है ना। जब व्यक्ति एकाग्र मन में आता है तो परमात्मा उसको गिफ्ट में प्रत्याहार दे देता है। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है कि इंद्रियां पंच विषयों से विमुख होकर के केवल एक विषय परमात्मा की ओर लग जाती हैं। संपूर्ण इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब एक केंद्र बिंदु पर स्थित हो जाता है उसका नाम है एकाग्र मन। फिर उसके बाद एक मन और होता है जिसे कहते हैं निरुद्ध मन। तो निरुद्ध मन उसे कहते हैं जहां असंप्रज्ञात संपादी समाधि हो जाती है। एकाग्र मन में तो संप्रज्ञात समाधि होती है, लेकिन निरुद्ध मन जहां पर वैराग्य हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझेंगे कि एकाग्र मन और निरुद्ध मन में अंतर क्या हो। एकाग्र मन को तैयार करना पड़ता है, निरुद्ध मन को तैयार नहीं करना पड़ता है। एकाग्र मन थोड़ी देर के लिए होता है, जितनी देर आप साधना में बैठेंगे उतनी देर में आपका एकाग्र हो गया। लेकिन जो निरुद्ध मन है वह हमेशा पूरे दिन भर चलता है। उसे कहते हैं अल्पा जाप। जहां आपको मन को एकाग्र करने के लिए पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ रहा है, स्वभाव से मन शांत है, इसे कहते हैं निरुद्ध मन। अब आपने समझ लिया मन में 3 गुण हैं, सतो गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, और मन की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था और निरुद्ध अवस्था। ये तो हो गया मन का गुण। अब आगे क्या आता है, मन का कर्म। गुण, कर्म और स्वभाव। किसी भी पदार्थ के तत्व ज्ञान के लिए हमें 3 चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। अगर हमें उस पदार्थ का गुण नहीं मालूम है, उस पदार्थ का कर्म नहीं मालूम है, उस पदार्थ का स्वभाव नहीं मालूम है, तो हम उस पदार्थ से वो लाभ नहीं ले सकते हैं जो लाभ हमें मिलना चाहिए। तो मन के गुण को आपने समझ लिया। अब आता है मन का कर्म। मन का कर्म क्या है? संकल्प विकल्पात इति मनः, ये मन का कर्म है। ये संकल्प विकल्प करता रहता है, करूं या न करूं, खाऊं या न खाऊं, जाऊं या न जाऊं। जो एक जगह स्थिर नहीं है, निरंतर विचारों में लगा हुआ है, निरंतर चिंतन में लगा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय नहीं ले पा रहा है। तो ये मन का कार्य है, ये हमेशा संकल्पों और विकल्पों में लगा रहता है। सही क्या है गलत क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सत्संग सुने कि नहीं सुने, अरे बहुत दिन से सुना है चलो आज नहीं सुनेंगे। सुनना चाहिए संकल्प, चलो आज नहीं सुनेंगे, आज क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है कल सुन लेंगे, ये हो गया विकल्प। तो ये जो संकल्प और विकल्प से युक्त है, यह कार्य आपके शरीर के अंदर केवल केवल कौन करता है? मन करता है। ये आज की प्राथमिक कक्षा में ये प्रारंभिक बातें आपको मन के बारे में बताई जा रही हैं। तो इसी संकल्प विकल्प का जो एक मानचित्र है वो इस मंत्र में खींचा है। यज्जाग्रतो दूर मुदेति देवम, हे परमेश्वर यह मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है। अब यहां पर देखना, इस मन की 4 अवस्थाएं होती। क्या बताया? 3 गुण बताया, 5 भूमिकाएं बताई, अब 4 अवस्थाएं बता रहे। ये चार्ट आपको बनाना है। ये चार्ट जब आपका बन जाएगा तो आपको मन के साम्राज्य में प्रवेश करने में बहुत आनंद आएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं मालूम है, सूत्र नहीं मालूम है,
तो आप वर्क नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। इसलिए सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। तो आइए मन की जो 4 अवस्थाएं हैं उन पर चिंतन करते हैं, क्योंकि यहाँ तो वेद मंत्र में परमात्मा ने पहली अवस्था बताया, यह जागृतो, हे परमेश्वर, ये जो मेरा मन दूर दूर तक जागृत अवस्था में जाता है। अच्छा, वेद में तो कहीं भी ऐसा नहीं आया कि मन की गति क्या है। वेद में उपमाओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि ये मन वायु से भी तेज है, सूर्य से भी तेज है, ऐसे उपमाओं से समझाया। लेकिन जो आधुनिक मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, इन लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा मन की गति को नापने का पुरुषार्थ किया है। हालांकि वैदिक दर्शन कहता है जैसे तराजू में मेढक को तोलना असंभव है। आप मेढक को तराजू में रखें, 2 मेढक रखेंगे, 1 गिर जाएगा, 4 रखेंगे, 3 गिर जाएंगे, कभी मेढक तराजू में नहीं तोले जा सकते। ऐसे ही इस मन की न लंबाई नापी जा सकती है, न चौड़ाई नापी जा सकती है, न गहराई नापी जा सकती है। ये तो वैदिक दर्शन है, लेकिन पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अपने हिसाब से काम किया है। तो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मन 1 सेकंड में 22,61,121 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है। ये पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का मैं चित्रण आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने मन की गति को नापने का प्रयास किया। हालांकि हम ये नहीं मानते हैं कि ये प्रयास उनका 100% सही है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वेदों में भी इसकी गणना आ गई होती। लेकिन फिर भी आप देखिए, वो 1 सेकंड बता रहे हैं कि 1 सेकंड में 22,61,121 किलोमीटर की रफ्तार से मन चलता है। और हमारे वहां महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद चलता है, तो वहां भी मन के बारे में युधिष्ठिर जी यक्ष को बता रहे हैं कि हे यक्ष महाराज, यह मन वायु से भी अधिक गति से चलता है। और गीता में भी जब अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद चलता है, तो वहां भी अर्जुन कहता है, चंचलम ही मनम कृष्णो प्रमाथि बलवत् दृढ़म। हे कृष्ण, मेरा मन इतना चंचल है मानो कोई इसको मथ रहा हो। जैसे हवा बादल को छितरा करके छिन्न भिन्न कर देती है, वैसी एक वासना की लहर आती है और मेरे मन को उठा पटा करके फेंक देती है। तो एक संस्कृत का कवि हुआ, उसने भी कल्पना किया मन के बारे में। उन्होंने कहा, मरकटस्य सुरापाई तत्र वंशिक दंसना। उसने एक व्यंग लिखा मन के ऊपर। वो कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो मन कैसा है, तो कवि कहता है, मरकटस्य सुरापाई। मरकट कहते हैं बंदर को, कि किसी बंदर को मदिरा पिलाओ। क्या पिलाओ? मदिरा पिलाओ। किसी बंदर को मदिरा पिलाओ, और मदिरा पिलाने के बाद फिर क्या कहता है, तत्र वृक्षिक दंसना, फिर उसको बिच्छू का डंक लगा दो। पहले उसको मदिरा पिलाओ और फिर उसको बिच्छू का डंक लगा दो। और फिर आगे कहता है, ममात्यो भूत संचार, फिर उसके गले में फूलों की माला डाल दो। पहले बंदर को मदिरा पिलाओ, फिर बिच्छू का डंक लगाओ, फिर उसके गले में फूलों की माला डालो, और फिर उसके हाथ में दर्पण पकड़ा दो। और तब उस बंदर को देखो तो अनुमान लगाना कि मन ऐसा ही है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि दुनिया में कोई ऐसी साइंस नहीं है जो मन को नाप दे, क्योंकि ये परमात्मा का बनाया हुआ अद्भुत विज्ञान है। तो हे परमेश्वर, यह जो मेरा मन जागृत अवस्था में है, तो पहली अवस्था क्या होगी? जागृत अवस्था। फिर आगे क्या करें? तदु सुप्तस्य तथैवेति। केवल जागृत अवस्था में नहीं, स्वप्न अवस्था में भी ये दूर दूर तक जाता है। और एक बात आपको और बता दें, जागृत अवस्था में मन इसी लोक में रहता है,
लेकिन स्वप्नावस्था में मन तो लोक लोकांतरों की यात्रा करता है। और एक बात आपको ये भी बता दूं कि सबका मन एक जगह नहीं जाता, क्योंकि सबकी योग्यताएं अलग अलग हैं। जिसने जितना संचय किया है उसका मन उतना ही जाएगा। मान लिया जाए हमारे बीच में लखनलाल जी हैं और अनिल कुमार जी हैं, दो महात्मा बैठे हुए। तो अनिल कुमार जी मान लिया ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, और हमारे लखनलाल जी ऑस्ट्रेलिया 2 बार चले गए। ये मैंने एक उदाहरण दिया। अब क्या होता है कि लखनलाल जी स्वप्न में भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते, लेकिन अनिल कुमार जी कभी भी स्वप्न में ऑस्ट्रेलिया जा ही नहीं सकते। ऐसा कभी कोई स्वप्न आ ही नहीं सकता कि अनिल कुमार जी ऑस्ट्रेलिया जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जागृत अवस्था में गए नहीं थे। तो मन ने जो कार्य जागृत अवस्था में नहीं किए हैं उनको स्वप्न में भी नहीं कर सकता है। स्वप्न में भी मन वहीं जाएगा जहां उसने जागृत अवस्था के ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात किया है। पता लग गया? लेकिन जागृत अवस्था में जो मन होता है ये मेरे संज्ञान में काम करता है, और स्वप्न अवस्था में एक नया मन तैयार होता है और एक नया शरीर तैयार होता है, और उसको लेकर के चला जाता है मन। ये जो शरीर हमारा है स्वप्न अवस्था में, ये शरीर को हमारे कमरे में शयन कर रहा होता है। जिस कमरे में हम लेटे हुए हैं उसी में है। जैसे सपना आता है हम अपने घर से बाजार चले जाते हैं, मगर उस बाजार में जो शरीर है वह काल्पनिक शरीर है मेरा, परंतु स्वप्न अवस्था में मुझे वह काल्पनिक नहीं लगता है, वहां मुझे वह सत्य ही लगता है। काल्पनिक वह तब लगता है जब स्वप्न मेरा टूट जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होगी? स्वप्न अवस्था होगी। सज्जनों, ये जो स्वप्न अवस्था है ये वास्तव में इसका मूल क्या है इसको समझो। मनुष्य जागृत अवस्था में जिन कार्यों को भय, शंका और लज्जा के कारण नहीं कर पाता है, परमेश्वर की ऐसी न्याय व्यवस्था है कि उन कार्यों को वह स्वप्न में कर लेता है। अब एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा आपको, अच्छा उदाहरण। आप अपने किसी मित्र के घर में गए, मित्र ने आपको बुलाया, आप गए तो मित्र को लगा कि आज मेरे मित्र आए हैं, चलो इनके लिए सुंदर पकवान तैयार करते हैं। तो उसने बहुत सुंदर जो है आपके लिए पकवान, अनेक प्रकार की पकोड़े समोसे बनाए, आपके सामने रखा। आपने वो पकोड़े खाए, पकोड़े आपको अच्छे लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपना एक अलग से आर्टिफिशियल व्यक्तित्व बनाए रहते हैं। मेरी इच्छा बहुत पकौड़ी खाने की है, लेकिन क्योंकि मुझे ज्यादा पकौड़ी खा लूंगा तो कहीं लोग ये नहीं कहते रे तो बहुत खा गया। उस संकोच में मन के अंदर तो भावना रहती मैं खाऊं, लेकिन क्योंकि बाहर मुझे अपना स्टेटस बचाना है, इसलिए मैं क्या करता हूं, एक खा के कहता हूं नहीं बस बहुत हो गया, अब नहीं खाएंगे। परंतु मन में लालसा बनी रहती है। तो ये जो लालसा आपकी बनी है, ये लालसा आपकी ईश्वर की न्याय व्यवस्था में स्वप्न में जाके पूरी हो जाती। इसीलिए कुछ स्वप्न अच्छे भी होते हैं और कुछ स्वप्न बुरे भी। शास्त्रों में चिंतन आता है कि यदि आप स्वप्न में सत्संग सुने, स्वप्न में यज्ञ करें, स्वप्न में प्रवचन करें, तो ये आपके उत्थान का लक्षण है। लेकिन यदि आप स्वप्न में अति भोग विलास कर रहे हैं, दुर्व्यसनों में पड़े हुए हैं, तो ये आपके कर्माशय को खराब कर सकता है। पहली बात तो ये है कि हमें ये प्रयास किया जाए हम जागृत अवस्था में इतने सचेत रहें। जो व्यक्ति जागृत अवस्था में 100% सचेत है वो कभी स्वप्न नहीं देखता। लेकिन जागृत अवस्था में यदि शतोगुण से युक्त हैं आप, तो शतोगुण की परिस्थिति में आप स्वप्न देख सकते हैं।
इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, त्रय गुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्या भवार्जुनो। हे अर्जुन, वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, परंतु तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तुम्हें इन 3 गुणों से भी परे जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो तमोगुण है ना, ये लोहे की जंजीर है, ये जो रजोगुण है ना, ये चांदी की जंजीर है, और ये जो सतोगुण है ना, ये सोने की जंजीर है। क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न विकार हैं, और जब तक प्रकृति के विकार आप में रहेंगे तो आप बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए जागृत अवस्था में हमें 100% सचेत रहना है, ताकि हम स्वप्न अवस्था में प्रवेश ही न कर पाए। तो 2 अवस्थाएं हो गई, जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। अब देखो, स्वप्न अवस्था में हम सो जाते, और ये जो निद्रा होती है ना, ये निद्रा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है जागृत अवस्था की निद्रा, और एक होती है स्वप्न अवस्था की निद्रा। दोनों निद्रा होती। जागृत अवस्था की निद्रा लंबे समय तक रहती है, और स्वप्न अवस्था की निद्रा थोड़े समय तक। जैसे ये जो है ना, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे शिष्य, मेरे मित्र, ये सब जो है ना, ये जागृत अवस्था की निद्रा है। ये नींद थोड़ा लंबी चलती है, लेकिन जैसे हम सो जाते हैं तो जागृत अवस्था के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। सोने के बाद न कोई किसी का पति रहता है, न पत्नी रहता है, न मित्र रहता है, न गुरु रहता है, न शिष्य रहता है। सोने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। सोना जो होता है ना, ये एक मृत्यु है, छोटी मृत्यु है। और स्वप्न अवस्था में भी हम सोते हैं। अब इसको एक उदाहरण से आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। कहते हैं भारत में प्राचीन काल में एक राजा था। उस राजा का एक ही पुत्र था, बड़े लाड़ प्यार से पुत्र को पाला था। पुत्र जब जवान हुआ तो बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो राजा ने उसकी बड़ी दवा की, वैद्य, हकीम, डॉक्टर सबको दिखाया। एक दिन सभी वैद्यों ने कहा, राजन, अब हम आपके पुत्र को ठीक नहीं कर सकते। बोला क्यों? कि बोला, हम तो रोग की दवा करते हैं, अब आपका पुत्र रोग ही नहीं, अभी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब ये थोड़े दिन का मेहमान है। तो दोनों राजा और रानी 24 घंटे उस पुत्र के साथ ही रहते थे। थोड़े दिन का मेहमान है, चला जाएगा। दिन रात दोनों माता पिता पुत्र की सेवा में लगे हैं। एक दिन सेवा करते करते पिता को नींद आ जाती है। जब नींद आ जाती है तो पिता नींद में स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है? कि उसका विवाह हो गया है एक राजकुमारी से, उससे 10 पुत्र हो गए हैं, और उन 10 पुत्रों के साथ वह आनंद में जीवन व्यतीत कर रहा है। और इधर जो जागृत अवस्था वाला पुत्र है, वो अब मरा तब मरा में लटका हुआ है। तो ये स्वप्न ये बहुत देर तक देखता है। अचानक इसका स्वप्न टूट जाता है। जब इसका स्वप्न टूट जाता है तो ये जोर से हंसता है। जब ये जोर से हंसता है तो इसकी पत्नी कहती है, पागल हो गए हो क्या बेटा? हमारा मृत्यु शैया पर पड़ा है, आप इतने जोर से हंस रहे हो। बोला, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि रोऊं किसके लिए? इसके लिए रोऊं या उसके लिए रोऊं? बोला, मतलब क्या है? बोला, मतलब यह है कि जब तक मैं जागा था इस पुत्र के लिए रो रहा था, जैसे ही मैं सो गया तो वहां मुझे नई पत्नी मिली, मेरे 10 पुत्र हो गए। वह भी मेरे ही पुत्र थे, यह भी मेरे पुत्र थे। किसके लिए रोऊं, किसके लिए हंसूं? तो पता क्या लगा, स्वप्न अवस्था की निद्रा थोड़ी देर चलती है और जागृत की थोड़ा लंबी चलती है। दोनों ही स्वप्न, ये स्वप्न अवस्था है। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और मन की एक तीसरी अवस्था होती है जिसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। इस अवस्था का वर्णन इस मंत्र में नहीं है। इस मंत्र में 2 ही अवस्थाओं का वर्णन है, जागृत अवस्था का और स्वप्न अवस्था का। एक तीसरी है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था उसे कहते हैं
जहां जीवात्मा को प्रगाढ़ निद्रा आती है। और हमारे वहां छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि ये जो जीवात्मा है सुषुप्ति अवस्था में हृदय के अंदर एक नाड़ी है जिसका नाम है पुरीतीत नाम की नाड़ी। उसी पुरीतीत नाम की नाड़ी में जाकर के यह जीवात्मा विश्राम करने लगता है और वही इसकी सुषुप्ति अवस्था है। उस सुषुप्ति अवस्था में और समाधि में बहुत थोड़ा अंतर है। जैसा आनंद समाधि में मिलता है वैसा ही आनंद सुषुप्ति में भी मिलता है, परंतु समाधि का आनंद थोड़ा लंबा होता है, सुषुप्ति का आनंद थोड़ा छोटा होता है। दूसरी बात, समाधि के आनंद में जीवात्मा को ज्ञान भी होता है कि मुझे आनंद मिल रहा है, उसको पूरा पूरा बोध होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में उसको बोध नहीं होता है कि मैं आनंद का भोग कर रहा हूं। वह उठने के बाद केवल इतना ही कहता है कि आज बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में हमारा जो शरीर के दो पार्ट है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सुषुप्ति अवस्था में आराम करते हैं, रिलैक्स जिसको कहते हैं, शरीर को रिलैक्स मिलता है। तो जब शरीर तनाव से रहित हो जाता है तो उस समय जीवात्मा को समाधि जैसा आनंद मिलता है। तब वह उठ करके कहता है आहा आज बहुत अच्छी नींद, बहुत आनंद आया। क्या आया फिर वो उसको बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि उस सुषुप्ति अवस्था में उसको बोध नहीं होता, लेकिन समाधि में उसको पूरा पूरा बोध होता है। सुषुप्ति अवस्था एक प्रकार से बेहोशी की अवस्था है और समाधि अवस्था पूर्ण जागृत अवस्था का नाम है। ये दो अंतर उसमें हो जाते हैं। तो ये मन की तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, और एक मन की चौथी अवस्था है जिसके बारे में स्वामी दयानंद महाराज सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखते हैं कि वो तुरीय अवस्था है। और ये तुरीय अवस्था जब जीवात्मा आनंदमय कोश से आगे निकलता है, पंचकोशातीत सनात्मा, आचार्य शंकर की पुस्तक है तत्वबोध में, वहां उनका शिष्य पूछता है तरही कहा आत्मा, हे आचार्य बताओ फिर वह आत्मा कहाँ है? तो आचार्य शंकर कहते हैं शरीर त्रय, अवस्था त्रय, कारण त्रय, पंचकोशातीत सन आत्मा। जो तीन शरीरों से, तीन अवस्थाओं से, तीन कारणों से, पंच कोशों से परे है, उसी को तुम आत्मा जानो। तो ये तुरीय अवस्था है। ये मन की चार अवस्थाएं होती हैं। तो क्या क्या मैंने आज के प्रकरण में आपको बताया? तीन गुणों वाला है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पांच अवस्थाओं वाला है, क्षिप्त अवस्था, मूढ़ अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, दृढ़ अवस्था, और चार अवस्थाओं वाला है जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। अब मंत्र के अगले भाग में चलते। वो मंत्र का अगले भाग में कहता है तद सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम। यहाँ पर ये एक नई बात आई कि ये जो मन है ये प्रकाशकों का भी प्रकाशक है। यानी कि दुनिया के अंदर अगर सारे प्रकाश समाप्त हो जाएं, फिर भी हम मन के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए प्रकाशकों का प्रकाशक कहा गया इसको। अब इसके उदाहरण देखो आप। अगर मन हमारा साथ न दे तो हम शरीर, मुंह, आंख, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर मन साथ नहीं देता है तो। इसलिए क्यों? क्योंकि मन प्रकाशकों का प्रकाशक है। आपने देखा होगा ये मन इतना प्रकाशक है कि जो चोर लोग होते हैं, चोर लोग रात्रि में अंधेरे में इसी मन के प्रकाश से भागते हैं और पुलिस टार्च लगा के भी उनको नहीं पकड़ पाती।
पुलिस टार्च लगा के चोरों को नहीं पकड़ पाती है, और चोर अंधेरे में भी कूदते फांदते हुए पुलिस से बच के निकल जाते हैं। किससे? मन के प्रकाश से। कई बार आपने देखा होगा, कोई आदमी आपको आवाज लगाता है और उसके बाद जब आप नहीं सुनते तो आपके पास आके कहता है, बहरे हो गए हो क्या, कितनी देर से तुमको आवाज दे रहा हूं। तब आप क्या कहते हैं? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान वहीं था। मतलब जब मेरा मन मेरे कान से नहीं जुड़ा रहता है, तब मुझे कोई कितनी ही आवाज दे, मैं उसे नहीं सुन पाता हूं। यह मन प्रकाशकों का प्रकाश है। ये इसकी विशेषता मन की बता रहे हैं। और मन के अंतिम पद में जो मंत्र का उत्तरार्ध भाग है, वहां पर प्रार्थना करते हैं, तन में मन शिव संकल्प मस्त। हे परमात्मा, ये जो मेरा मन जागृत अवस्था में दूर दूर तक जाता है, स्वप्न अवस्था में दूर दूर तक जाता है, प्रकाशकों का प्रकाशक है, ऐसा मेरा मन शिव संकल्पों वाला हो जाए। अब केवल प्रार्थना करने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम मन के गुण कर्म स्वभाव को नहीं समझेंगे, तो हमने मन के गुण कर्म को तो समझा, अब एक बिंदु जो रह गया है उसको समझना है, वह मन का स्वभाव। मन का स्वभाव क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं, प्रकाशशील, क्रियाशील, स्थितिशील। मन का 3 प्रकार का स्वभाव है। पहला स्वभाव क्या है? प्रकाशशील। प्रकाशशील का मतलब होता है, मन हमेशा उन्हीं चीजों का चिंतन करता है जिसको उसने देखा है और सुना है। याद रखिएगा, इससे बाहर मन नहीं जा सकता। मन हमेशा उन्हीं पदार्थों में जाता है जिन पदार्थों को उसने देखा है या सुना है, चाहे इस जन्म में, चाहे दृष्टि जन्म हो, चाहे अदृष्टि जन्म, किसी भी जन्म में, जब तक पदार्थ को उसने देखा और सुना नहीं है। अब यहां देखना आप, यदि मन ने सतोगुणी पदार्थ को देखा और सुना, तो उस समय मन क्या करता है? सत्संग करता है, सेवा करता है, यज्ञ करता है, संध्या करता है। अगर मन ने राजसिक पदार्थों को देखा और सुना, तो उस समय मन क्या करता है? अधार्मिक कार्य में लगता है, भोग और विलास में डूब जाता है। अगर मन तमोगुण से युक्त हो जाए, तब क्या करता है? तब ये आलस्य में पड़ा रहता है, प्रमाद में पड़ा रहता है। तो मन का पहला स्वभाव है प्रकाशशील, अर्थात मन हमेशा देखे हुए और सुने हुए विषयों पर विचार करता है। दूसरा है क्रियाशील, गतिशील भी इसको कहते हैं। मन हमेशा देखे हुए और सुने हुए पदार्थों में जाना चाहता है। मन का दूसरा स्वभाव है। पहला स्वभाव क्या है? देखे हुए सुने हुए पदार्थों को ज्ञान चाहता है। फिर क्या है? दूसरा स्वभाव क्या है? देखे हुए सुने हुए पदार्थों में गति करना चाहता है। और तीसरा है स्थितिशील, अर्थात देखे हुए सुने हुए पदार्थों में रमण करना चाहता है। जैसे अजगर अपनी जगह पर बैठा रहता है, उसी प्रकार से तमोगुणी व्यक्ति उन पदार्थों में रमण करना चाहता है, आगे पीछे कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये जो 3 गुणों वाला मन हमारा है, ये जो संकल्प विकल्प वाला कर्म वाला मन है, ये जो 3 प्रकार के स्वभाव वाला मन है, तन्मे मन शिव संकल्पम वस्तु। हे परमात्मा, मेरा यह मन शिव संकल्पों वाला हो जाए। जिस दिन मन शिव संकल्पों वाला हो जाएगा, उस दिन मन में 3 विशेषताएं आ जाएंगी। अब आपको ये निचोड़ बता रहे हैं। यदि हम ये जानना चाहें कि हमारा मन शिव संकल्पों वाला है या नहीं है, तो शास्त्र कहते हैं परीक्षण कर लो। तो परीक्षण क्या है? जो मन तृप्त है, जो मन शांत है, जो मन पवित्र है, वही मन शिव संकल्पों वाला होता है। तो जब हम परमात्मा से ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा मन शिव संकल्पों वाला हो जाए, वहां हम ये कह रहे हैं कि ये मन हमारा तृप्त हो जाए, ये मन हमारा शांत हो जाए, ये मन हमारा पवित्र हो जाए। जब तक मन तृप्त नहीं होगा,
जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तब तक ये मन शिव संकल्पों वाला नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने मन को तृप्त रखें, शांत रखें और पवित्र रखें। इसके लिए मन के गुण कर्म स्वभाव को जानते हुए तद अनुकूल आचरण करें। तो ये आज मनोविज्ञान का प्रथम भाग यहाँ पर संपन्न होता है। कल द्वितीय भाग में प्रवेश करेंगे। आपने बड़ी शालीनता के साथ, इतनी गर्मी में भी धैर्य के साथ व्याख्यान को श्रवण किया है। थोड़ा कठिन है, लेकिन जो विषय पहले कठिन होता है वो समापन की ओर जाते जाते सरल हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मन की विशेषताएं आप सुन रहे थे और लगातार 7 दिनों तक आप लोग सुनेंगे। किसी के मन में कोई शंका हो जो आचार्य जी ने बोला है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। किसी के मन में भी कोई शंका हो तो हाथ खड़ा कर सकता है, वरना लगातार 7 दिन तक आप सुनेंगे ही। चलिए, पहली प्रतिक्रिया चंद्रिका शर्मा जी। एक भाई लखन जी नमस्ते, नमस्ते। और अन्य उपस्थित सभी आर्य परिजनों को भी मेरा सादर नमस्ते। आज के वक्ता नाम मुझे ध्यान नहीं है, सुरेश बहुत जोशी अच्छा जी, प्रवचन किया। और सुरेश जी, जोशी जी 12 हाँ सुरेश जी, हाँ आपने बहुत ही बढ़िया व्याख्या की है मंत्र की, और मन के बारे में हमें धारा प्रवाह रूप से बताया। मतलब ऐसी मेरे ख्याल से जिसने इसको शुरू से आखिर तक सुना है उसके पास कोई शंका नहीं होगी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लखन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वक्ता को हमारे सामने बोलने के लिए। धन्यवाद आपका तब स्वीकार करेंगे जब कल 4-5 लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। अब देखो ये तो ईश्वर। आइए प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते। नमस्ते जी। लखनलाल जी आपको सादर प्रणाम, और आचार्य जी आपको भी सादर प्रणाम करता हूँ। हाँ, ये वीडियो नहीं आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था। ये मन की गति है मेरी, तो मैं ये मन की गति के बारे में थोड़ा सा और विस्तार पे कल बता दें विषय। ठीक है जी आचार्य जी? जी जी जी, ये प्रसंग आगे चलेगा इसी क्रम। जी, कल मन की गति के बारे में हम सुनेंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा आज तो कमाल ही हो गया। बिल्कुल आपने जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाया, और मैं नोट्स भी उसी हिसाब से ही बना रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। तेज प्रकाश शर्मा जी। माननीय सुरेश जोशी जी बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, पिछले विगत 20 वर्षों से जानते हैं। उनकी विद्वता पहले ही लेक्चर से हमको पता चल गई। वो वैदिक साहित्य के मर्मज्ञ हैं और उनकी बातें हमेशा लिखने वाली होती हैं। तो हम उनको जब भी उनका प्रवचन सुनते हैं उनकी बातें फौरन लिख लेते हैं, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल साइंटिफिक होती हैं। इसके लिए आचार्य सुरेश जोशी जी को कोटि सा प्रणाम, नमन, धन्यवाद। राजेश कुमार शर्मा जी और युद्धवीर जी। राजेश कुमार शर्मा जी पहली बार जुड़े हैं। राजेश जी माइक खोल लीजिए। मोनिका नरोला जी। जी 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 नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम आप करवा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा आप सुन के, आज मन के बारे में जानकारी मिली। कहाँ से जुड़े हैं राजेश कुमार जी? बहुत सुंदर जी, हरदोई से हैं। हरदोई से जी, स्वागत है राजेश जी। आगे भी जुड़े रहिए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं आपसे। जी जी जी, अभी फेसबुक आपको सूचना देखी तो याद आया, आप भूल जाते हैं। भूलना नहीं है। जी 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 जी। जिनको भूलना है उन्हें भूल जाने दीजिए, आप मत भूलिए। जैसे दैनिक होता है ना? डेली होता है, प्रतिदिन होता है। अच्छा ठीक ठीक, बिल्कुल ध्यान रखेंगे अब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जी 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 जी। आइए शांति पाठ करें। ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं
शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो वह सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बाबा विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित एक राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो और समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। संतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। हमारे अनिल कुमार नरोला जी प्रयास करते हैं तो कोई ना कोई नया मोनिका जी हो चाहे प्रेरणा जी हो वो जोड़ते हैं अपने परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को। तो हम सब लोग अगर मिलकर के प्रयास करेंगे, कितना पुरुषार्थ हमारे सुरेश जोशी जी करते हैं अपने विषय को लेकर के, और हम केवल घर बैठे ही लोगों तक संदेश ना भेज सकें, लोगों को ना जोड़ सकें, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी भी रहती है कि हम पुरुषार्थ नहीं कर रहे। एक बार कहने के बाद कोई नहीं जुड़ता, बार बार करना पड़ता है। बार बार कहिए कैसे लोग नहीं जुड़ते। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।